श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने श्रीमद् भागवत को अंग्रेजी भाषा में भाषांतरित करके जन सामान्य भाषा में उसको परिवर्तित किया। श्रील प्रभुपाद जी की पीढ़ी से पूर्व श्रीमद् भागवत की कथा पठन रटन कथन संस्कृत में, बांग्ला में, अन्य भाषाओं में होती थी। संस्कृत का, भागवत का वैसे मूल भाषा तो संस्कृत है, टीका सब भी संस्कृत में उपलब्ध है और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, इसलिए कई सारे गौड़ीय टीकाकार या आचार्य कृपा करके समाज अनुसार जन सामान्य को भागवत का जो सार है ये पहुंच जाए, इसलिए बांग्ला में भी कथा करते थे, हिंदी में भी कथा हुई। परंतु ऐसे एक भाषा में जहाँ पूरा जगत वार्ता करता हो, आधुनिक समाज में यदि देखा जाए शिक्षण वैज्ञानिक प्रणाली जो है ये सब अंग्रेजी में है। हिंदी बोलने वाले तो हैं, हम भारतीय हैं और गर्व से हिंदी बोलते हैं, गर्व से, परंतु विश्व के स्तर पर देखा जाए तो अंग्रेजी अधिकांश लोग बोलते हैं। व्यवसाय में हो, धंधे में हो, पाठशाला में, विद्यालय में, महाकार्यालयों में, संसद में, अलग अलग विश्वकोश में अर्थात इंटरनेशनल बैंक्स में सब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। हमारे महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि श्रीमद् भागवत की कथा जो है ये चरणामृत है और अंग्रेजी भाषा मानो एक गांव की नदी। प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि भगवान का चरणामृत रूपी भागवत को उन्होंने पूरे विश्व भर के अंग्रेजी भाषा रूपी नदी में मिला दिया। जो लोग मंदिर आकर चरणामृत नहीं पाते हैं, अब उनके गांव गांव, घर घर, देश देश, राष्ट्र राष्ट्र में ये चरणामृत प्रवाहित होती है। और केवल अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद जी ने की और उनके शिष्यों के माध्यम से उनको निमित्त बनाकर अब मैं जानता भी नहीं, अनगिनत भाषाओं में भाषांतरित हुआ ये श्रीमद् भागवत। परंतु हमारे और श्रीमद् भागवत के बीच में अभी भी एक बाधक है। हम साधक बनना चाहते हैं, साधक और भागवत के बीच में एक और बाधक है, वो है आलस्य। समय है, देखने की, पढ़ने की, सुनने की, समझने की क्षमता भी प्रभु दी है। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ भी दिया, आर्थिक व्यवस्था भी ऐसी है कि श्रीमद् भागवत घर घर तक पहुंच गया। जो ग्रंथ पुस्तक वितरण करने वाले जो भक्त हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनकी भी बड़ी योगदान रही कि हर एक देश में जाकर भागवत हर एक घर में उन्होंने वितरित किया। फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से, क्षमता के दृष्टिकोण से, समय के दृष्टिकोण से सब कुछ अनुकूल है। ग्रंथ सामने है, समय सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है कि अन्य धर्म का इतना प्रहार हो रहा है कि घर घर आकर अब ग्रंथ जलाए जा रहे हैं, अब तक वो समय आया नहीं। ऐसा नहीं कि मंदिर तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को उन्मूलित किया जा रहा है, ऐसा नहीं। अब तक तो कली का ऐसा प्रकोप आया नहीं। बहुत सुंदर व्यवस्था है, कई सारे मंदिर बना रहे हैं हम, प्रभु के कृपा से आश्रम हैं, कई सारे केंद्र हैं, कई सारे घर हैं, नाम हट्टा चल रहा है, भक्ति वृक्षा चल रही है, ग्रंथ हैं, देखने की, पढ़ने की, सुनने की, समझने की और जीवन में उसको आत्मसात करने की भी क्षमता है। प्रभु ने कृपा करके मानव शरीर दिया, परंतु इतना होकर भी, इतना सब अनुकूल होकर भी हम में और भगवत प्राप्ति में बीच में एक बहुत बड़ा गतिरोधक है, बाधक है, वो है हमारा स्वयं निर्मित आलस्य। जो हम अकेले में नहीं कर सकते हैं वो हम समाज में बैठ के कर सकते हैं। मैया यशोदा दामोदर लीला के लीला में ये बहुत सुंदर शिक्षा उपदेश हम सबको दे रही है कि लाला के माँ मैया यशोदा को भी लाला को बांधने हेतु भागना पड़ा, पसीने से लथपथ होने लगी और अपने घर में जो रस्सी है इनको बांध बांध कर फिर थक गई। पर मैया ने क्या किया, अन्य गोपियों की सहायता से रस्सियों को बांध कर फिर प्रयास किया और अंततोगत्वा लीला अनुसार हम देखते हैं कि दामोदर बध गए। हम जो घर बैठकर भागवत पढ़ नहीं पाते हैं वो सामाजिक शक्ति से हम पढ़ पाएंगे। ये प्रभुपाद जी की देन है।
तो इसका लाभ हम तब उठा पाएंगे जब एकाग्र भाव से श्रद्धा पूर्वक शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृह्णतां च स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेण भगवान विशते रिधि प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद।